Good morning, student. I am Naveen Kumar Dubey, असिस्टेंट टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर। बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 12 अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पे जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष अथवा लिंग, वचन, काल, पुरुष अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अविकारी शब्दों में कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रभाव रहित रहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह प्रभाव रहित रहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं और इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया अविकारी शब्दों से कि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, ये प्रभाव रहित हैं। न ही इस पर लिंग का प्रभाव है, न वचन का, न काल का, न पुरुष का। ठीक है, किसी का कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी के कारण, इसलिए इसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द भी कहते हैं या अव्यय कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अविकारी शब्दों के भेदों के बारे में। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? बच्चों, अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। पहला क्रिया विशेषण देखा आपने, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद होते हैं अविकारी शब्दों के। अब हम लोग एक एक भेद के बारे में समझेंगे और जानेंगे। पहला ये जो भेद है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखेंगे जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, पहले ही स्पष्ट है क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाए, यानी कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, याद दिया भी है, स्पष्ट है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहां देखिए, पहला उदाहरण दिया है दादी माँ। दादी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। दादी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था जबकि खरगोश तेज भाग रहा था। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था जबकि खरगोश तेज भाग रहा था। देखा बच्चों आपने कि दादी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। इस पूरे वाक्य में प्रतिदिन जो है वह अविकारी शब्द है। प्रतिदिन अविकारी शब्द है और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था जबकि खरगोश तेज भाग रहा था। तो यहाँ धीरे धीरे तथा तेज ये भी अविकारी शब्द हैं और पहले वाक्य में प्रतिदिन, तो प्रतिदिन, धीरे धीरे तथा तेज अविकारी शब्द हैं। क्रमशः पढ़ती है, यहाँ देखिए प्रतिदिन का संबंध किससे है? पढ़ने से। प्रतिदिन क्या पढ़ती है? रामायण पढ़ती है। तो यहाँ प्रतिदिन जो है वह पढ़ने से, और यहाँ दूसरे सेंटेंस में देखिए कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो धीरे धीरे का जो संबंध है वो चल रहा से था। ठीक ना, तो चल रहा से था। और यहाँ खरगोश का जो संबंध है वो तेज भाग रहा से था। आपने देखा इन दोनों वाक्यों में कि दादी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, तो प्रतिदिन का संबंध पढ़ने से है, ये अविकारी शब्द हो गए।
और यहाँ कछुआ धीरे धीरे क्या कर रहा था, चल रहा था। तो धीरे धीरे अविकारी शब्द का संबंध चल रहा से था। और यहाँ खरगोश तेज भाग रहा था, तो यहाँ खरगोश का संबंध तेज भागने से है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं अविकारी शब्द ये क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। यहाँ पढ़ना क्रिया हो गई, यहाँ चलना क्रिया हो गई, और यहाँ क्या हो गई, भागना क्रिया हो गई। क्लियर है बच्चों? क्रिया एक में पहले में पढ़ना, रामायण पढ़ती है, और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें दो क्रियाएं हैं। तेज चल रहा था, यानी चलना जो है एक क्रिया है, और जबकि खरगोश तेज भाग रहा था, भागना भी एक क्रिया है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद भी 4 होते हैं बच्चों। हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद जो कि 4 होते हैं। पहला आस्थानवाचक क्रिया विशेषण, पहला आस्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और जो चौथा है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक करके हम सभी इन विशेषणों की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण का पहला भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाले अविकारी शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो है क्रिया के करने या होने का जो स्थान है उसके बारे में जो बताए वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे हाथी इस ओर गया है, हाथी इस ओर गया है, यानी कि यह बता रहा है कि जो स्थान है वह स्थान क्या है, इस ओर। इस ओर मतलब गया है, ये जो क्रिया हुई है गया है, लेकिन जो इस ओर है यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह स्थान के बारे में बताया है, दाएं बाएं पूरब इस ओर उस ओर, मतलब स्थान के बारे में बतलाया कि वह किस ओर गया है। दूसरा है शेर कुएं के अंदर था, ये जो अंदर है ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि जो शेर है वह शेर है कहाँ, तो शेर कुएं के अंदर है। इस प्रकार आपने देखा बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया के करने या होने के स्थान का बोध कराता है, उसे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहले सेंटेंस में आपने देखा कि हाथी इस ओर गया, तो उसमें उसने बताया किस ओर गया, तो इस ओर गया, तो इस स्थान का बोध हो गया। फिर दूसरे सेंटेंस में है शेर कुएं के अंदर था, तो शेर कहाँ था, उस स्थान को इंगित किया गया है। तो जहां स्थान को इंगित किया गया है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों हम लोग देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दिशावाचक, दिशावाचक, और दूसरा स्थितिवाचक। दिशावाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं उनको देखें आप लोग। सामने, सामने, ऊपर, ये दिशा का ज्ञान कराता है ये शब्द, अविकारी शब्द। ऊपर, नीचे, इधर, उधर, चारों ओर, दाएं बाएं, आमने सामने, किधर जिधर, ये दिशावाचक क्रिया विशेषण है। ये दिशा का ज्ञान कराता है, इससे हमें दिशा का ज्ञान होता है, वह किधर गया है, वह उधर गया है, आमने सामने, ठीक ना, चारों ओर, दाएं बाएं। इससे क्या पता चलता है कि यह दिशाओं का ज्ञान कराता है, इसलिए इसे दिशावाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं दो प्रकार के। दूसरा जो है वो है स्थितिवाचक। ये स्थिति के बारे में बताता है कि वह किस स्थिति में है। तो इसके देखिए आसपास शब्द आते हैं, यहाँ वहाँ, आर पार, सर्वत्र, आगे पीछे, दूर, पास, निकट, चारों ओर, मध्य, अंदर, बाहर, दूर, प्रत्यक्ष। आपने देखा इन शब्दों के माध्यम से स्थिति की जानकारी किस प्रकार होती है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं या वाक्यों में इसका जो प्रयोग होता है वो, जैसे यह हमारे आसपास ही है, यहाँ वहाँ, कहीं भी यहाँ वहाँ शब्द भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये स्थिति के बारे में बताता है। आर पार, ठीक ना, सर्वत्र, ठीक है, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है। आगे पीछे स्थिति का ज्ञान कराता है कि वह कहाँ है, तो वो हमारे आगे है, उसका घर कहाँ है तो हमारे घर के पीछे है। तो ये स्थिति के बारे में बताता है। आगे पीछे, दूर, पास, वो कहाँ है, हमसे दूर है, वो हमारे पास है, ये स्थिति के बारे में बताता है। निकट, वो हमारे निकट है। चारों ओर, हमारे चारों ओर वायु है ना। मध्य, अंदर, बाहर, दूर, प्रत्यक्ष, सारे इन शब्दों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और इस वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, तभी याद हो पाएगा, ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये समाप्त होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है बच्चों। तो जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो, क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने का समय, क्रिया कब होती है, क्रिया कब घटित होती है, यानी क्रिया के होने का समय के बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। यहां उदाहरण के तौर पे देखिए, 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए यहां आप लोग, दादाजी सवेरे सवेरे टहलने जाते हैं। तो इन दोनों उपयुक्त वाक्यों में जो लगातार है और जो सवेरे शब्दों से है, क्रिया के होने के काल का पता चलता है कि वह क्रिया किस काल में होती है। बच्चों आप देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, यानी काल का पता चलता है कि 2 दिन से, ये 2 दिन से यह घटना हो रही है। और यहाँ सुबह देखिए, दूसरा उदाहरण, दादाजी सवेरे टहलने जाते हैं। तो काल का पता चलता है कि वह किस काल में जाते हैं, तो सुबह, सुबह के समय में वो टहलने जाते हैं। तो इससे ये काल का पता चलता है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला काल बिंदुवाचक, दूसरा अवधिवाचक और तीसरा बारंबारतावाचक। ठीक है बच्चों, अब आप देखें काल बिंदुवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। काल से ही संबंधित है, जैसे आज, आज, सायं, सायं कहते हैं शाम के समय को, सवेरे, सुबह, परसों, अब, जब, तब, कब, कल, अभी, कभी, पश्चात। ये काल बिंदुवाचक है, वो उस समय को इंगित करता है कि आखिर कब, माने काल, आखिर तुम कब काम करोगे, कल 10 बजे से, ठीक है। तो वही कल, कब, तब, जब, अब, ठीक है, मैं अभी इस काम को करूंगा।
तो ये काल बिंदुवाचक है, मतलब स्पष्ट करता है कि काल में वो घटना कब होने वाली है। आज, मैं आज पढ़ने जाऊंगा, मैं आज पढ़ रहा हूं, वह आज जा रहे हैं। तो ये काल बिंदुवाचक है, ये इन शब्दों से स्पष्ट होता है। तो ये जो शब्दों का प्रयोग हो सेंटेंस में तो आप लिखेंगे कि काल बिंदुवाचक है। दूसरा हम लोग देखेंगे अवधिवाचक। क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? अवधि, अवधि से भी समय, अवधिवाचक, ठीक है। लगातार, लगातार मतलब अवधि, वह समय जो है वह लगातार, मैं लगातार, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूं। लगातार, दोपहर तक, अवधि के बता दिया, कब तक? तो दोपहर तक। सदैव का मतलब हमेशा, मैं दिन भर, आजकल, नित्य, सदा, निरंतर, हमेशा, सुबह से शाम तक। तो ये जो है अवधिवाचक है, अवधि को संबोधित करता है, अवधिवाचक। इसको आपको लिखेंगे अपनी कॉपी में, तब आप लोग इसको याद करेंगे, है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट है बारंबारतावाचक, ठीक है, बारंबारतावाचक यानी बार बार घटित होना। इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं प्रायः, प्रतिदिन, मैं इस काम को प्रतिदिन करता हूं, हर बार, रोज, बहुधा, अक्सर, बार बार, प्रतिवर्ष। तो ये बारंबारतावाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। तो अगर पूछ दे परीक्षा में तो आप लिखेंगे कि ये बारंबारतावाचक शब्द हैं, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसको नोट करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई समस्या ना हो और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से। धन्यवाद।